बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और बिस्तक के इस खास शो में आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि केवल छोटे इन्वेस्टर्स ही हाल के दौर में बुलिश नज़र आए हैं, बल्कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट को लेकर काफ़ी बुलिश रहे हैं और उन्होंने जम के पैसा लगाया है। बड़े इन्वेस्टर्स में यहाँ हम बात कर रहे हैं DIIs की और FIIs की। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन दोनों बड़े दिग्गज यानी बिग बुल्स ने शेयर मार्केट में बीते जो फिस्कल ईयर है 31 मार्च 2024 को जो ख़त्म हुआ है 2023-24 का फिस्कल ईयर, उसमें जमकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। इनके पैसे लगाने के हिसाब से आप ऐसे समझिए कि जो गुजरा फिस्कल ईयर है वो शेयर मार्केट के लिए सबसे अच्छे फिस्कल ईयर्स में से एक बन के उभरा है। अब हम आंकड़ों की अगर हम बात करें तो FY 23-24 में FIIs ने भारतीय शेयरों में 2,04,000 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त पूंजी लगाई है। यही आंकड़ा तकरीबन जो DII हैं यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें LIC जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं, उन्होंने भी 2 लाख करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया है फिस्कल ईयर 2023-2024 में। इससे पिछला जो फिस्कल था यानी 2022-23 उसमें FPI जो है वो नेट सेलर थे। तो इस हिसाब से अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आते हैं। और ऐसा नहीं है कि FI और DII का ही पैसा बाजार में लगा है। इस दौरान जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो घरेलू छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी बाजार में जम के पूंजी लगाई है। अब इनका जो पैसा आया है उसकी बदौलत शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस भी आप देखिए क्या शानदार पिछले फिस्कल ईयर में रहा है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो उसने 27% का तगड़ा रिटर्न इस दौरान दिया है। और अगर हम BSE पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो कंबाइंड मार्केट कैप 125 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। यानी आप समझिए कि एक साल में इन्वेस्टर्स ने इतनी कमाई शेयरों में की हुई है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की और गहराई में जाएं और देखें कि जो मार्केट का जो परफॉर्मेंस है उसमें लार्ज कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो यहाँ अगर हम देखें तो स्मॉल कैप जो शेयर हैं उनका परफॉर्मेंस लार्ज कैप के मुकाबले बहुत तगड़ा रहा है। BSE जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है उसने पिछले फिस्कल में 60% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 के अगर आप 27% के रिटर्न से देखें तो उससे कई परसेंट ज़्यादा है। यही हाल इसमें जो BSE स्मॉल कैप के जो 1000 अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे भी नज़र आता है। वहाँ पे जो BSE स्मॉल कैप 1000 स्टॉक्स है उनका जो कंबाइंड मार्केट कैप है वो 26 लाख करोड़ रुपए बढ़ के 66 लाख करोड़ रुपए पे पहुँच गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप के हर चौथे स्टॉक ने आपको मतलब BSE स्मॉल कैप के 252 स्टॉक्स ने इस दौरान मल्टी बैगर रिटर्न दिए, यानी 1000 में से 252 ने दिए, तो इसका मतलब हर चौथे स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न इस दौरान इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब बात ये आती है कि अगला साल कैसा रहेगा, तो उसमें हमारे सामने कई फैक्टर हैं। वैसे मोटे तौर पे अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट तो बुलिश नज़र आ ही रहा है, लेकिन 4-5 फैक्टर ऐसे हैं जो अब तय करेंगे कि क्या आगे DIIs का, FIIs का और रिटेल इन्वेस्टर्स का रुख रहेगा। उसमें एक अभी हाल में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आम चुनाव देश में होने वाले हैं, उनमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा देखना होगा कि US में फेड का रेट कट को लेके क्या फैसला होता है, जून-जुलाई में क्या रेट कट होते हैं या नहीं होते हैं। तीसरा महंगाई एक बड़ा फैक्टर रहेगा। चौथा भारत में भी रेट कट को लेके क्या रहता है, क्या RBI रेट कट करता है या नहीं। और एक फैक्टर रहेगा क्रूड प्राइसेस का भी। तो ये जो 4-5 फैक्टर हैं ये तय करेंगे कि आने वाला जो अभी हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है, शुरू हो गया है आज से, उसमें इन्वेस्टर्स का क्या रुझान रहता है, बाजार किस तरह का परफॉर्म करता है। धन्यवाद।